गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। भाई मंच सिंह जी गुरु अर्जन देव जी के खास सिखों में से एक थे। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ था, परंतु इन आशीषों के लिए उन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन अमृतसर से लौटते समय भाई मंच सिंह जी ने गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि एक महान गुरु हैं जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं और यह गुरु आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध थे। वह यह जानने के उत्सुक थे कि यह गुरु कौन है और क्या कहेंगे। उन्होंने रुककर गुरु अर्जन देव जी के दरबार को देखने का फैसला किया। जब वह दरबार में पहुँचे तो वहाँ गुरु जी का कीर्तन चल रहा था। उन्होंने दरबार में बैठकर कीर्तन सुना और कीर्तन ने उन पर अमिट छाप छोड़ दी। उन्होंने देखा कि जो भी संगत वहाँ बैठी थी, किसी की आंखों में पानी था तो किसी के चेहरे का रंग लाल था। सबके माथे चमक रहे थे, सबके मुख पर जरा भी परेशानी या चिंता का नामो निशान न था। यह सब देखकर वह अपने मन में सोचने लगे, काश मैं भी इन सब की तरह एक रंग में रंग जाऊं। उनके मन में गुरुजी से मिलने की चाहत उठी। जब दरबार समाप्त हुआ और संगत अपने घरों को चली गई तो मंच सिंह जी उठे और गुरुजी के चरणों में बैठ गए और बोले, गुरुजी, जो दात इन सब के पास है वो मुझे भी दो, मेरे भी दुख दूर करो। गुरुजी, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करो, मेरे मन में भी परमात्मा की जोत जला दो। गुरुजी, जोत जला दो। यह सुनकर गुरुजी कुछ न बोले। भाई मंच सिंह जी ने गुरुजी के पैर जोर से पकड़कर कहा, गुरु साहिब, क्या आपको इस दास की विनती पसंद नहीं आई? गुरु अर्जन देव जी ने इस बार जवाब दिया, तुम एक तरफ सखी सरवर को मानते हो और दूसरी तरफ सिखी मांगते हो। सिख होना कोई आसान बात नहीं है। गुरमत कमाने के लिए तुम्हें पिछले सारे भ्रम आडंबरों को छोड़ना होगा। तुम अपने धर्म के मार्ग पर जारी रह सकते हो, क्योंकि सिख मार्ग बहुत कठिन है। यदि तुम एक सिख बन जाओ तो तुम अपने अनुयायी और उनके सभी सम्मान को खो दोगे और अपनी संपत्ति भी खो दोगे। तुम्हें इस निर्णय की कीमत अपने जीवन से भी चुकानी पड़ सकती है। भाई मंच सिंह जी बोले, आप मुझ पर दया तो करो गुरु साहिब, मैं आज ही सब कुछ त्याग दूंगा। मेरे लिए यह सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। गुरुजी बोले, अगर इस मार्ग पर चलना है तो अडोल होकर चलना पड़ेगा। चाहे सब कुछ चला जाए मगर तुम डोलना नहीं। यह सुनकर भाई मन सिंह जी अपने घर लौट आए। भाई मन सिंह जी अपने गांव के चौधरी भी थे। उनके घर में सखी सरवर, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी मजार थी जिसे सभी स्थानीय अनुयायी पूजते थे। भाई मन सिंह जी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ तुरंत उसे तुड़वा दिया। सारा सामान बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग सखी सरवर को मानते थे वह यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुए। तुमने मजार तोड़ने की हिम्मत कैसे की? इसका परिणाम बुरा होगा, समझ लेना। लेकिन गुरुजी का सिख अडोल रहा। भाई मन सिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, गुरु नानक देव जी के घर से आवाज आई है कि हो सकता है सब कुछ चला जाए पर तुम मेरा साथ न छोड़ना। गांव के लोगों ने उसे चौधरी के पद से हटा दिया। हमें इस पदवी का कोई मोह नहीं है। हमें तो बस श्री गुरु नानक देव जी के घर की सेवा चाहिए, उससे बड़ी कोई पदवी नहीं है। कुछ ही दिनों के भीतर भाई मन सिंह जी के सभी मवेशी एक एक करके मर गए। सारी हवेली खाली हो गई। फसल भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। एक दिन अमृतसर साहिब से एक सिख गुरु जी का हुक्मनामा लेकर भाई मन सिंह जी के पास आया। भाई मन सिंह जी ने हुक्मनामे के सामने अपना माथा टेका। हुक्मनामे में अमृतसर साहिब आने का बुलावा लिखा था। श्री अमृतसर साहिब जी पहुंचकर भाई मन सिंह जी गुरु साहिब के सामने हाजिर हुए और अपना सिर उनके सामने झुकाया। गुरु साहिब ने एक सिख को बुलवाकर कहा,
भाई मन सिंह जी को एक रस्सी दो और इनकी यह सेवा लगा दो कि यह जंगल में जाकर रोज गुरुजी के लंगर के लिए लकड़ी लेकर आएंगे। भाई मन सिंह जी यह सेवा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह जी जान से गुरुजी के घर की सेवा में लीन हो गए। भाई जी हर शाम गुरु की बाणी पढ़ते और अगले दिन की लकड़ी इकट्ठी करके गुरु घर में लाकर रख देते। एक दिन गुरु साहिब ने एक सिख से पूछा, यहाँ एक सिख भाई मन सिंह सेवा करते हैं, वो प्रसादा कहाँ चखते हैं? वो तो पंगत में बैठकर ही प्रसाद चखते हैं। यह किस तरह की सेवा हुई? यह तो मजदूरी हुई। गुरुजी के सेवादार भाई मन सिंह जी के पास आया और गुरुजी का कथन उन्हें बताया। यह सुनकर भाई जी की आंखों में पानी आ गया और वह बोले, गुरु साहिब आपने मुझे माँ की तरह समझाया। आपने मेरी सारी गलतियों को अपने आप ही सुधार दिया। भाई मन सिंह जी ने अब लंगर में खाना ना खाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कीरत अलग करने का फैसला लिया। उन्होंने अब से लकड़ियों के 2 ढेर इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि वह एक को लंगर में दे देंगे और दूसरे को बेचकर अपनी आजीविका कमाएंगे और उससे अपना भोजन खरीदेंगे। एक दिन शाम के समय भाई मन सिंह जी जंगल से लकड़ी ला रहे थे कि अचानक बहुत जोर से धूल भरी आंधी चलने लगी। धूल उड़कर उनकी आंखों में चली गई, परंतु उन्होंने गुरबाणी बोलना बंद नहीं किया। धूल भरी आंधी की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका पैर फिसल गया और भाई जी लड़खड़ाकर एक कुएं में गिर गए। लकड़ी भाई मन सिंह जी के सर पर थी और कुएं में पानी भरा हुआ था। उन्होंने लकड़ी का ढेर अपने सिर पर ही रखा ताकि लकड़ी पानी में भीगे ना और गुरुजी का लंगर समय से तैयार हो सके। शाम हो गई। भाई जी ने गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात हो गई थी। भाई मन सिंह जी ने गुरु साहिब जी से प्रार्थना की, गुरु साहिब आपने ही मुझे यह सेवा बख्शी है। आप ही मुझे इस मुसीबत से निकालो ताकि यह लकड़ी समय से गुरु घर में लंगर के लिए पहुंच सके। कृपा करो गुरु साहिब, कृपा करो। गुरुजी ने अपने सिख की अरदास सुन ली और नंगे पांव ही भाई जी के पास पहुंच गए। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को कहा, जाओ और एक रस्सा लेकर आओ। बाबा बुड्ढा जी के साथ एक सिख रस्सा लेकर कुएं के पास आया। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, भाई मन जी, लकड़ी के ढेर को छोड़कर यह रस्सी पकड़ लो और बाहर आ जाओ। परंतु भाई मन सिंह जी को गुरु की सेवा प्यारी थी। वह बोले, नहीं भाई साहब जी, जिन लकड़ियों की वजह से मुझे मेरे सतगुरु मिले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। यह शब्द सुनकर गुरु अर्जन देव जी की आंखों में पानी आ गया और वह बोले, धन सिखी। पहले लकड़ी के ढेर को कुएं से बाहर निकाला गया और फिर भाई मन सिंह जी को। बाहर निकलकर जब भाई जी ने गुरु जी के दर्शन किए तो वह उनके पैरों में गिर गए। गुरु साहिब ने भाई जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया और कहा, मंच प्यारा गुरु को, गुरु मंच प्यारा। मंच गुरु का बोहे था, जग लंगन हारा। जिसका अर्थ है मांझ गुरु का प्रिय है और गुरु मांझ का प्रिय है। मांझ गुरु की नौका है और संसार सागर से पार लगाएगा। सतनाम श्री वाहिगुरु।